नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जिनको लग रहा है बिहार में बब्बर जीत के बाद यानी 202 के आंकड़े को टच करने के बाद एनडीए के अंदर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर अगर सब कुछ ठीक ठाक है, वो हो सकता है चकमा खा सकते हैं। जिस ढंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक टेक लिया है कि जनता दल यू का विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए, ये एक अप्रत्याशित है। जिस मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ था। कहते हैं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही हुआ करता है, लेकिन कहते हैं नीतीश कुमार ने इस बार मन से, भारतीय जनता पार्टी ने कहा गृह मंत्रालय दे दिया, तो क्या वो मन से ही इसी ढंग से अपने विधानसभा अध्यक्ष को कुर्सी दे देंगे? अगर ऐसा होता तो ये देरी नहीं होती विधानसभा का सत्र घोषित करने में, या विधानसभा विधायक जो है जीत का है उसको शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती, तारीख तय हो गया होता। लेकिन इस देरी के पीछे कहा जा रहा है नीतीश कुमार अपने हिसाब से इस बार चाह रहे कुछ ना कुछ खेल करेंगे। ये पलटने का खेल नहीं है। जिनको लग रहा है नीतीश कुमार के फितरत के मुताबिक इस बार नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ऐसा नहीं है। यह मामला इस बार कुछ और है। मामला कुछ और हो क्या सकता है, नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं तो। पलटने की जहां तक बात है तो आंकड़े के मुताबिक नीतीश कुमार भी पलटने की गुंजाइश है। नीतीश कुमार के 85 विधायक जीत के आए हैं जनता दल यू की, और उस हिसाब से अगर देखेंगे आप, विपक्ष में 25 विधायक हैं जो 110 के आंकड़े को छूते हैं। 121 का आंकड़ा चाहिए विधानसभा के अंदर, 122 का आंकड़ा, उसमें नीतीश कुमार जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो अवस्था है, जो उम्र है, उम्र का एहसास है, उनको ये लग रहा है इस बार पलटने के बजाय अपने मुताबिक इस राजनीति को जारी रखें। हम वो चाहते हैं पूरे 2025 से 2030 तक अक्षुण्ण रहे, एनडीए के साथ ही रहे, लेकिन अपने मन के मुताबिक रहे। ऐसा नहीं जैसा उनको कह दिया गया, उनसे कहवा लिया गया कि अपनी मनमर्जी से उन्हें गृह मंत्रालय दे दिया है। जैसा ही मंत्रिमंडल गठन की सूचना हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट जारी कर दी। जो राज्यपाल है, राज्यपाल भवन से बाद में ही आया कि कौन कौन सा मंत्री बन रहा है। इसका मतलब निस्संदेह नीतीश कुमार को एक जूनियर पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है भी। विधानसभा के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी है, वो 85 विधायक उनके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी पड़ी, अंदर ही अंदर 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो हमेशा तैयार रहते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कहीं से 11 विधायक लाया जाए, 100 के आंकड़े तक पहुंचा जाए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जाए हो गया भैया, आप बहुत दिन हो गए, आपकी अवस्था नहीं ठीक है, तबियत नहीं ठीक, आप जाइए किनारे। लेकिन जब तक वो 100 नहीं पहुंचते, वो 89 पे ही सीमित रह जाते हैं जो विधानसभा में आंकड़ा है। तो इसी ढंग से नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी हो जाए। बड़ी पार्टी होने के लिए नीतीश कुमार के लिए पास एक अवसर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMI, उसके 5 विधायक जीत के आए हैं। पिछली बार ये विधायक एक्सपोर्ट होकर के आरजेडी के पास चले गए थे, और उन दिनों चले गए थे जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाने की एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले विधानसभा में, तब वो गए थे, और उसके जरिए विधानसभा के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी दल हो गई थी, और उसके आधार पर नीतीश कुमार ने फिर पलटी खाया था, सरकार बना लिया था आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन का। तो इस बार खुद उनकी क्षमता ऐसी है, 85 संख्या है, अगर 5 आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लोग उनके साथ, तो सीधे तौर पर 90 की संख्या हो जाएगी, जो 89 से बड़ी है, 89 से बड़ी है, सिर्फ 5 आने से। और 5 आना मुमकिन है, ऐसा नहीं मुमकिन है। जो बैकग्राउंड है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के AIMI का, वो सूट करता है वो जनता दल यू में आ जाना या फिर आरजेडी में चला जाना। इस लिहाज से वो आसानी से आ सकता है। अगर 1-2 रह गए, जैसे पिछली बार पूरे नहीं आए थे, 5 ही आए थे 6 में से, आरजेडी के पास 1 रह गए थे, इसी ढंग से हो सकता है 4 ही आए तो 89 मामला। लेकिन इसके अलावा जो छोटे दल हैं, छोटे दल, इनफैक्ट क्या कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने कहा था आपको, कांग्रेस पार्टी 6 विधायक लेकर आई है सदन में। 6 का आके टूट के आना। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के राइट हैंड है, जो जनता दल यू में है, वो उन दिनों जनता दल यू में आए थे जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी पूरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। उनके पिताजी महावीर चौधरी हुआ करता, कांग्रेस के नेता मंत्री हुआ करता था लंबे समय तक। उनके बेटे अशोक चौधरी काफी प्रभावपूर्ण स्थिति में थे जब महागठबंधन सरकार बन गई थी नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी ढंग से अशोक चौधरी के हवाले से वो 6 जो आए हैं, वेगा बाउंड जैसे हैं कांग्रेस के विधायक, उनका इधर उधर आना आसान है। 5 असदुद्दीन ओवैसी, और 6 अगर आ गए, ये 6 में 4 आ गए, 3 आ गए, 6 ही का आंकड़ा लेते हैं, 96 हो गए नीतीश कुमार। इसके बाद जो बाकी बचे हैं, मोटे तौर पे जिसके बारे में अभी मैं कह रहा हूं, जो बड़ी बात है, जिसके बारे में कई खबरें भी आ चुकी हैं। फिलहाल विधानसभा के अंदर में 25 विधायक जीत करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता
तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के उत्तराधिकारी है। विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष का नेता होना कैबिनेट मंत्री के दर्जा के बराबर होता है, काफी बड़ी हैसियत होती है। ये हैसियत 2010 में आरजेडी के पास नहीं थी। आपको बता दें 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 22 विधायक जीत के आए थे आरजेडी के, और ये दर्जा आरजेडी के पास जाता रहा था। ये अलग बात है 2015 में जो चुनाव में चले गया आरजेडी के साथ जेडीयू, नीतीश कुमार, तो आरजेडी को अचानक से जो खत्म हो गई थी राजनीति जनता कांग्रेस आरजेडी की, उसे जिंदा कर दी उस आरजेडी को। लालू प्रसाद यादव की पूरी पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई थी 2010 में। विधानसभा का में इतनी ऐसे 22 विधायक थे उनके, और इसके रहते हुए प्रतिपक्ष का पद नहीं हासिल कर पाए थे। इस बार कहते हैं किस्मत वाले हैं तेजस्वी यादव, सिर्फ एक संख्या ऐसी है 25, अगर 24 होती तो उनको मिलना मुश्किल होता। आपको बता दें विधानसभा में 10% की आवश्यकता होती है प्रतिपक्षी दल को। अगर उनके पास 10% विधायक हैं, मतलब 243 सीट है बिहार विधानसभा में, 243 में से अगर 24 सीट है उनके पास, तब नहीं बन सकते। 24.3% चाहिए, मतलब 25 एग्जैक्ट नंबर है जिससे प्रतिपक्ष के नेता रह सकते हैं तेजस्वी यादव। अब लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो अत्यंत पिछड़े जाति के विधायक जीत के आए हैं माइनस यादव, उन पे डोरे डाल रही है जनता दल यू। तकरीबन 10 ऐसे विधायक हैं जिन पे डोरे डाली जा रही हैं। अब क्यों, उसका आधार है, कैसे आसान है ये डोरे डालना, आपको बता दूं। अब ये विधान परिषद का चुनाव होना है। ये विधायक जो कोई भी जनता दल यू या सत्तारूढ़ दल की तरफ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, तो भारतीय इस संख्या के रहते हुए ये आसान काम है कि उनको विधानसभा से इस्तीफा दिया जाए और साथ ही साथ ले और दूसरे हाथ में विधान परिषद में आ जाओ, और उसके बदले में जो कीमत है। तो ऐसे 10 विधायक हैं आरजेडी के अंदर, अचानक से घट के आरजेडी की संख्या सदन के अंदर तेजस्वी की पार्टी की संख्या 15 हो सकती है। इस लालच में हो सकती है जो विधायक क्रॉस करके इस्तीफा दे करके अगर जाता है जनता दल यू के साथ, उनको ले आया जाएगा इधर। तो इस लिहाज से एक बड़ी संख्या, अब जब मैं कह रहा हूं संख्या बड़ी क्यों हो जाएगी, इस्तीफा तत्काल दिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक प्रोसेस होता है। यही एक वजह है कि उस प्रोसेस में लटकाने के लिए जनता दल यू चाह रहा है, अड़ना चाह रहा है विधानसभा का अध्यक्ष की कुर्सी उनके हाथ में हो, तो ऐसा कोई ऑपरेशन हो विधानसभा के अंदर, तो ये फैसला जो है तत्काल नहीं लिया जाए, जो क्रॉस करें लोग निकल करके। जैसे पिछली बार जब कुल मिला के विधानसभा के अंदर शक्ति प्रदर्शन की बात थी, जो शक्ति जीतने की बात थी, अचानक से नीलम सिंह जो पद्म सिंह की पत्नी है और चेतन आनंद जो आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं, ये सारे लोग आरजेडी से टूट करके आरजेडी खेमे से निकल कर चले गए थे। शक्ति प्रदर्शन के दिनों में जनता दल यू के खेमे में चले गए थे और उनकी सदस्यता भी बरकरार रही उस विभाजन, क्योंकि समय बहुत कम था, विधानसभा अध्यक्ष पर प्रभाव था, विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं लिया। तो इसलिए अपने मन मुर्वी चाहती है जनता दल यू कि इस बार उन्हें विधानसभा की कुर्सी मिले। ऐसा कोई ऑपरेशन हो जिसमें तेजस्वी की संख्या कम की जाए, आरजेडी की संख्या कम की जाए, तो वो फैसला लटका रहे सदन के अंदर, एक लंबे समय तक लटका रहे। तब तक ये लटका रहे जब तक कि सदन के अंदर जो खेमा तोड़ लेता है, जैसे एनडीए के ही मामले जो प्रतिस्पर्धा चली है, भारतीय जनता पार्टी के पास टूट के जाते हैं, अगर 10 चले जाते, जितने भी चले जाते हैं, तब वो सबसे और भी बलशाली पार्टी हो जाए, 100 का आंकड़े के आसपास आ जाएगी, और तब नीतीश कुमार को रिप्लेस करना आसान होगा। दूसरी तरफ अगर वो नीतीश कुमार उस पर जीत लेते हैं, तो नीतीश कुमार को ऐसा नहीं पलटने वाले हैं, आंकड़ा है उनके पास, वो भी नहीं पलटेंगे नहीं। नीतीश कुमार चाहेंगे कि भविष्य की राजनीति में उनको उत्तराधिकारी तय करने का ये वक्त आ गया है। उन्होंने खुद कहा है उनका ये आखिरी चुनाव था, उनको आखिरी बार मुख्यमंत्री बना दिया गया। उत्तराधिकारी के तौर पर, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, उनके बेटे के बारे में बार बार आ रहा, निशांत कुमार को उत्तराधिकारी तय करने का मुफीद वर्ग। अगर नीतीश कुमार ये काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मनीष वर्मा है, कई लोग हैं जनता दल यू खेमे में जिस तरह उत्तराधिकारी बना करके नीतीश कुमार आगे की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हवाले आए और जिसके जरिए आने वाले पॉलिटिक्स कर पाए, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को मनाने और समझाने की कोशिश करनी पड़ रही। अभी भी एनडीए के अंदर सब प्रचंड जीत के बावजूद अटकलों का बाजार गर्म है कि क्यों स्टैंड ले रहे हैं नीतीश कुमार इस कमजोर हालत में भी। इसके पीछे एक वजह है, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है उनके नेता बने विधानसभा अध्यक्ष, ताकि अगर वो ऑपरेशन करके बहुत ह्यूज मार्जिन से विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हो और अपनी मनमर्जी की, जैसे वो ले लिया गृह मंत्रालय, और भी भविष्य में कोई फैसला करना चाहे तो ले पाए। तो एक रस्साकसी चल रही है, इस रस्साकसी का क्या नतीजा निकलता है ये दिलचस्प है देखना। राजनीति का कोई भविष्य नहीं, पता नहीं राजनीति में कल क्या होने वाला है, तो कल क्या होने वाला है उस समय हम देखें तो ज्यादा मजा है, लेकिन क्या हो सकता है इसकी संभावनाओं पर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।